Get real. Get unstrung. Hello and welcome to Face here on Inside Sport with me, Sanjeev Mukherjee. आज मेरे साथ एक खास मेहमान है। मेरे साथ वो शख्स इनफैक्ट जुड़ चुके हैं जिनके बारे में शायद 2 साल पहले ये काफी लोग कह रहे थे कि शायद करियर तो इनका गया, लेकिन देखिए, look at the way he's bounced back over the last 2 years, and not only is he one of the best Indian fast bowlers, but he's also now considered to be one of the best fast bowlers in world cricket, the one and only Mohammad Shami. शामी भाई कैसे हैं? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सब ठीक है, ऊपर वाले का करम है, चल रहा है यार, मेहनत चल रही है बराबर। बड़े फिट लग रहे हो शामी भाई। वैसे आप तो हमेशा फिटनेस पे ध्यान तो देते रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान में आपने काफी ट्रेनिंग की है क्या? हाँ यार, क्योंकि देखो 2015 में एक झटका लग चुका था फिटनेस को लेके, और नी में प्रॉब्लम। एज ए फास्ट बॉलर तो आपको दिक्कतें आती हैं ज्यादा, मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है और जो हिस्ट्री बोलता है। तो 2015 के बाद से मैंने अपना रूटीन भी चेंज किया है, और अपना जो लाइफस्टाइल, जो ट्रेनिंग का जो कल्चर है, वो भी चेंज किया है। और जहाँ तक ड्यूरिंग लॉकडाउन की बात है, आपको पता ही था, शायद आप लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे, कि मेरे लिए एक बेनिफिट था कि मेरे पास खुद की फैसिलिटीज थी तो मैं कर पा रहा था, लेकिन बाकी लोगों को अगर देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट था ड्यूरिंग लॉकडाउन। जी जी। तो एक बात बताइए, किसी इंडियन क्रिकेटर ने सोचा नहीं होगा कि इतने लंबे अरसे तक रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट के बाद हम जब भी करते हैं रेस्ट वर्ड तो मतलब अजीबोगरीब होता है कि इतना पैक्ड कैलेंडर रहता है, और आप फास्ट बॉलर हो एंड यू प्ले ऑल द 3 फॉर्मेट्स। आप तीनों फॉर्मेट ही खेलते रहते हो और नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलता है भारतीय टीम। तो फिर ये एक्सटेंडेड ब्रेक आपको कितना आराम मिला? आपने ट्रेनिंग कैसा किया, ये थोड़ा बताइए हमें। यार, जहां तक स्पोर्ट्समैन का सवाल है, कि जैसे आप कह रहे हैं कि ब्रेक की बात, इतना लंबा टाइम हम लोग क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेले, तो ये हमारे शेड्यूल में नहीं था। अचानक से एक परिस्थिति ऐसी आई, ऐसी कंडीशंस आई कि हम लोगों को रोकना पड़ा। इट्स ओके, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम क्या सिचुएशन सामने आने वाली है। लेकिन जहां तक सवाल इंडियन टीम का आपको शेड्यूल पता ही होगा कि बैक टू बैक, मैक्स टू मैक्स 10 दिन मिलते हैं इन बिटवीन, कोई भी सीरीज हो। बहुत डिफिकल्ट होता है अपना वर्कलोड मैनेज करना, और स्पेशली जब आप 3 फॉर्मेट खेल रहे हो, जब तीनों फॉर्मेट में आप आते हैं तो फिर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, क्योंकि अब बैक टू बैक सीरीज होती है, एक ही प्लेस पे होती है, तो फिर आपका लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो मैनेज करना बहुत जरूरी होता है एज ए फास्ट बॉलर। सो मेरे दिमाग में यही रहता है जनरली, कि मैं यही सोचता हूँ कि अपने रिकवरी पर, अपने रेस्ट पर, अपना वर्कलोड पर जितना मैं मैनेज कर सकूं, एक पूरा मतलब बॉडी को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं लगना चाहिए। आपको उतना, आपके अंदर इतना पावर रहना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, सारी चीजें आपका जब एक पैकेज होगा तभी आप 3 फॉर्मेट खेल सकते हो। तो और हम कुछ ही प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, वरना ज्यादा लोड हो जाता है। पूरी टीम तो साथ नहीं खेलती, क्योंकि चेंज होते रहते हैं फॉर्मेट के हिसाब से। तो 4-5 बंदों पे ज्यादा लोड है इस बात का, और तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से हम लोग वर्कलोड मैनेज करते हैं। और कोशिश यही रहती है कि अपनी कंट्री की सर्विस हमारी तरफ से कोई ब्रेक ना हो। जी। और जब क्रिकेट वापस आया फाइनली और आप मैदान पे उतरे, आप भी मैदान पर वापस आए बॉलिंग करते हुए, देख के तो नहीं लगा था कि, एक बार भी नहीं लगा हमें कि आप यानी कि मोहम्मद शामी गेम से काफी लंबे अरसे तक बाहर थे। लगा था कि परसों ही मैच था, शमी ने एज यूजुअल बॉलिंग किया, वापस आया नॉर्मल रिदम। ये कैसा हो गया? क्योंकि यार आपने देखा होगा, मैं लगभग मुझे लगता है कि मैंने 20 या 25 दिन मेरा स्टॉप हुआ था, फर्स्ट वाला जो लॉकडाउन शुरू हुआ था। सो
तब मेरा प्रैक्टिस ट्रेनिंग सब ऑफ हुआ था, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं मेरे पास चीजें हैं तो मैं उसको और थोड़ा सा अपने हिसाब से बिल्ड करके अपनी प्रैक्टिस और अपनी वो ऑन कर सकता हूँ, चाहे भले ही अकेला थोड़ा बोरिंग होता है। जी लेकिन टच वुड के मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स और मेरा जो छोटा भाई है वो भी बंगाल से 23 खेल रहा है, आप जानते ही होंगे, उसका साथ मिल गया। फिर हम लोगों ने कंटिन्यूअस बैक टू बैक प्रैक्टिस की है और ट्रेनिंग की है अपनी। तो उससे क्या था कि आपके मन में जब जो या तो एक बिल्कुल बंद हो जाती है एक चीज, तो जी आपको आने में टाइम लगता है, आपको रिदम पाने में टाइम लगता है। लेकिन जब आप एटलीस्ट कम से कम प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपनी एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है और उस मोमेंटम में रहती है जो आपका प्रोफेशन है। सो लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था तो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ। उसके बाद भी 1 महीना यूएई में मिला, वो भी एक बेनिफिट था क्योंकि पूरी फैसिलिटीज के साथ, पूरी टीम के साथ, यूनिट के जी साथ वर्क करने के लिए मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और बॉडी पे उतना ज्यादा लोड नहीं लगा कि ऐसा ब्रेक के बाद आई है। ये तो मेरी बात सुनती नहीं। थैंक गॉड एमस्ट्रैट तो सुनता है। Put on the AC. जी देखिए, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद तो एवरीथिंग वेंट अपसाइड डाउन वर्ल्ड में। और अगर स्पोर्ट्स पर्संस की बात की जाए तो शमी भाई, स्पोर्ट्स पर्संस, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, कोई भी हो, जो भी स्पोर्ट्स पर्संस मैदान पे खेलते हैं, अब चार दीवारी के अंदर बंद रहना इतना महीना, ये तो काफी कठिन वक्त गुजारा होगा सारे स्पोर्ट्स पर्संस ने। लेकिन सारे प्लेयर्स देखिए शमी भाई, इतने लंबे गैप के बाद वापस आए। अब आपको क्या लग रहा है कि पहले जैसा रिदम में सबको आने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए होगा ना? जरूर यार, बॉडी ह्यूमन है, आप लोग मशीन तो है नहीं कि पेट्रोल डाला गाड़ी में चल दिए। बहुत जरूरी होता है क्योंकि इतने लंबे ब्रेक के बाद कोई भी हो यार, चाहे आप स्पोर्ट्समैन हो या जनरल भी अगर आदमी होता है, तो उसको रूटीन में आने में कुछ टाइम लगता है। क्योंकि जो ऑफिस वर्क वाले होते हैं, जो डेली बेस वर्क करते हैं, आप उनको ही ले लो, स्पोर्ट्समैन तो बहुत बड़ी चीज हो गई। जी अब डेली बेस पे अगर आप देखते हैं तो ऑफिस जाने में मन नहीं लगेगा क्योंकि घर की आदत पड़ चुकी होगी, वर्क जी करने में थोड़ा सा आलसपन होगा, तो वो चीजें एड ऑन हो जाती हैं। और स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि आपका वेट पुट ऑन हो जाता है और हम्म आपकी फिटनेस के और जो आपका बॉडी तो की नहीं जो हुआ, आपका तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चली हुआ। जाती है। टचवुड के अल्लाह का करम है यार कि मैंने प्रैक्टिस की थी, नहीं हो जी पाया। अच्छा है कि मैं बहुत मतलब अपने से बहुत खुश हूँ कि मैंने वहां पे इस क्रिकेट ने जो दिया मैंने वो स्पेंड किया और वो मेरे आज काम आया, तो बहुत अच्छा लगा ये चीज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली शमी। अच्छा एक बात बताओ, नाउ 2 years ago आप जिस मानसिक स्थिति में थे, पारिवारिक स्थिति में थे, उस वक्त मीडिया की कई सेक्शन में ये चर्चा हो रहा था कि शायद मे बी मोहम्मद शमीज करियर इज पॉसिबली ओवर, और मे बी इवन इफ शमी कम्स बैक, अगर वो वापस भी आए क्रिकेट में, पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन आज देखिए 2 साल बाद शमी का करियर, 2 साल बाद आप 180 विकेट्स ले चुके हो 49 टेस्ट मैचेस में, वनडेज में भी कमाल का बॉलिंग कर रहे हो आप, T20 में कमाल का प्रदर्शन है। तो एक बात बताओ, फास्ट बॉलर्स, मतलब आपके स्ट्राइक रेट, खास करके मैं ये आपको पूछना चाहता हूं, काफी लोग चर्चा करते रहे आज, जो 2 साल पहले कुछ और कहते थे, लेकिन ये रिकॉर्ड्स बताता है कि आपका जो स्ट्राइक रेट है टेस्ट क्रिकेट में, वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अ ग्रेट फास्ट बॉलर, वो काफी महान लेजेंडरी पेस बॉलर से भी बढ़िया है। ये पिछले 2 साल का, अगर आपको मैं पूछ सकता हूं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द बडिंग क्रिकेटर्स जो फास्ट बॉलर्स बनना चाहते हैं, पिछले 2 साल में आपने अपने अंदर में ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाया और आपने क्या क्या किया? ये सबसे बड़ा तो ये चीज है कि 2015 में भी जो आप कह रहे हैं कि लोगों ने बोला था कि इसका कैरियर ओवर हो गया है, इंजरी के बाद वापस जी नहीं आएगा। फिर वो 2018-17 में भी आई वो चीज। जी उनका तो काम बन गया है बोलना और पैसे कमाना। उनको लोग देखते हैं, उनको लोग सुनते हैं, जी तो उनका काम हो गया। लेकिन उन्होंने एक चीज सही कहा था मेरे हिसाब से, जो मेरे पे सूट होता है, मैं हम्म खुले दिल से बोलता हूँ इस चीज को। हम्म उन्होंने कहा था कि वो पहले वाला शमी नहीं रहे, लेकिन हम्म मैं खुद कहता हूँ कि हाँ, मैं पहले वाला शमी नहीं हूँ। सो एक चीज तो उन्होंने अच्छी बोली थी, चाहे भले ही बाकी चीजें सारी गलत बोली, उन्होंने सही कहा था कि मैं पहला वाला शमी नहीं रहूंगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने मोटिवेट किया मुझे, क्योंकि जिसकी वजह से नाम को जानते हैं लोग, क्रिकेट की हम्म वजह से लोग मुझे जानते हैं, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ, या मैं
उसको कैसे पीछे रख सकता हूँ। तो मैं अपनी 100% कोशिश यही करता हूँ कि कंडीशन कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, आपको अपना टाइम उस चीज़ के लिए देना है जिसने आपको दुनिया में जानने के लिए मजबूर किया है, लोगों को जानने के लिए मजबूर किया है, लोगों के दिलों में आप पहुँचे हो, तो उस चीज़ को आपको नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बस यही चीज़ एक मोटिवेट करती थी कि जिसने आज मोहम्मद शमी बनाकर खड़ा किया था, आज मैं उसको नहीं छोड़ सकता, कंडीशन चाहे जो भी हो। एब्सोल्युटली। और शमी भाई, अगर अगर क्रिकेट की बात पे वापस आए तो आपने क्या किया? आपने डाइट चेंज किया, प्रैक्टिस और बढ़ा दिया, मानसिक तौर से और भी मजबूत बन गए? व्हाट ऑल डिड यू हैव टू डू? आपको क्या क्या करना पड़ा कि देखिए आज का मोहम्मद शमी हमको देखने को मिले? मेंटली तो आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि देखो हर आदमी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। आपको प्लेटफॉर्म सेट करने के लिए, आपको प्लेटफॉर्म अचीव करने के लिए आपको ज़रूर अपने गोल के हिसाब से अपना चार्ट बनाना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी, मेहनत उस हिसाब से करनी पड़ेगी। ज़रूरी होता है कि जब आदमी को झटका लगता है, आदमी की समझ में तब ज़्यादा आती है, क्योंकि वो उस चीज़ को फ़ील करने लगता है फिर। जी। मेरी जब इंजरी हुई थी तो मैं ऑलमोस्ट 95 केजी वेट हो गया था मेरा। लेकिन उसके बाद मुझे एक बार को खुद फ़ील हो रहा था कि ये अब मुझसे कम नहीं होगा, और मुझे लगता है कि जो लोग बोल रहे हैं वो सही है। लेकिन जब मैं अकेला रहता था, सोचता था चीज़, क्योंकि जब मैं बेड रेस्ट में था तो मेरे पास बॉल रहती थी, तो मैं उसको जो फैन लगा होता है उसको टच कराता रहता था सीम करा के। तो मैं छत की तरफ जैसे ऐसे सोचता कि जैसे किस करके आ जाए छत में, वो सीम बराबर रखता था कि हाँ, ये फ़ील रहना चाहिए बॉल का। 60 वाह। दिन मैंने गुज़ारे थे बेड पे, तो लेकिन 60 के 60 दिन वो बॉल मेरे बेड में था। मैं नया बॉल लेकर आया था कोकुबरा, उसका नंबर्स और प्रिंट सब उड़ गया था, वो केवल व्हाइट बची थी, लेकिन वो मेरे पास थी। वाह। तो चीज़ें आपको नहीं भूलनी चाहिए, आपको सिचुएशन के हिसाब से वर्क करना चाहिए, और हमेशा मैं कहता हूँ अपने से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाकी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। आप अगर अपने प्रोफ़ेशन के लिए आप अपने से झूठ बोलोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। जी। आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि आप कितने ट्रू हैं और आप कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं उस अचीवमेंट को वो अचीव करने के लिए। एब्सोल्युटली। बहुत शानदार किस्सा। मतलब कोई भी बच्चा जो फास्ट बॉलर बनना चाहता है, जो आपका ये इंटरव्यू, आपका वर्ड्स सुनेगा, तो उसको शायद बहुत बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा। शमी भाई, ये बताइए, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने बात तो की, गौर करके अगर देखिए तो आप उसके बाद रेगुलर बन गए भारत के लिए, इंडियन टीम के लिए, तीनों फॉर्मेट में। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे विराट कोहली का रोल? क्योंकि कोहली ऐसा एक कप्तान है जिन्होंने पहले दिन आके कहा कि मुझे अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए, प्योर फास्ट बॉलर चाहिए, और उन्होंने हमेशा फास्ट बॉलर्स को बैक किया। यार बहुत मेरे हिसाब से अगर आप एक कोई भी यूनिट अगर आप अपनी लेकर चलते हैं तो आपको ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर कैप्टन बैक करता है तो फास्ट बॉलर्स, मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर ऐसा सपोर्ट रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि फास्ट बॉलर्स लोग कभी कोई प्लान को सेटअप करने में दिक्कत पाएंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि विराट की हमेशा से ये खूबी रही है, उसने चैलेंज पसंद किए हैं, और हमेशा वो मतलब चाहता है कि बंदा 100% दे, डजंट मैटर कि रिजल्ट क्या होता है। जी। तो बहुत अच्छा उसका रोल बहुत अच्छा रहा है, और सबसे बड़ी चीज क्या, एकदम क्लियर है और एकदम खुल के बात करता है, एकदम से फुल फ्रीडम देता है आपको कि आपका क्या प्लान है, आप क्या क्या चाहते हो, आप करो, मैं आपके साथ हूँ। तो वो बहुत आपके परफॉर्म में बहुत चेंजेस आ जाते हैं उसके बाद, क्योंकि जब एक कप्तान आप पे भरोसा करता है, जब एक कप्तान आपके साथ खड़ा है, डजंट मैटर रॉन्ग है या राइट है वो डिसीजन, जब आपके साथ पूरी यूनिट होती है तो आप उस काम को करने में सक्सेस होते हैं। आप उस मतलब एक अलग ही मजा होता है खेलने का फिर, क्योंकि आप देख लो रिकॉर्ड उठाकर भी हमारा जो 3-4 साल का पीरियड फास्ट बॉलर्स का यूनिट का रहा है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रहा होगा, क्योंकि हमारी यूनिट, मुझे नहीं लगता कि हम सेल्फिश होकर कभी खेले हैं। मेरे दिमाग में या किसी के दिमाग में ये आया हो कि नहीं यार मुझे विकेट नहीं मिला, उसको विकेट मिल गया। हम हमेशा दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करते हैं, और कभी ये फील नहीं आता कि ये फास्ट बॉलर है, ये मुझसे अच्छा कर रहा है तो ये टीम में यार ये बना हुआ है वो, कभी ऐसा मन में नहीं आता। हम बहुत ट्रू हैं एक दूसरे के। और सबसे बड़ी ये चीज, जो सबसे बड़ी इस यूनिट की जो सक्सेस है कि
एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करते हैं और लाइफ एज ए फैमिली एज ए यूनिट हम वर्क करते हैं। एब्सोल्युटली। और ये देखिए आप शायद जरूर मानेंगे और खुश भी होंगे कि देखिए अब इंडिया का क्रिकेट टीम का ऐसा सिचुएशन है कि हर तरीके का अगर कहा जाए तो हर तरीके का फास्ट बॉलर है, आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है, स्विंग बॉलर है, सीमर भी है। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन पेस बैटरी जो हुआ अभी वर्ल्ड में कहा जा रहा है कि दी बेस्ट पेस अटैक भारत के लिए है। इसको आपको कितना मदद होता है कि आप सिर्फ आप नहीं, बुमराह नहीं, भुवी नहीं, बहुत सारे ऐसे, ईशान भी है, बहुत सारे बाहर बैठे, फास्ट बॉलिंग स्टॉक्स भारत का बहुत इंप्रूव हो गया। देखिए मेरे हिसाब से इम्प्रूव हुआ है, लास्ट के 4-5 साल में बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि मोटिवेशन, जो अभी के कल्चर, जो कल्चर बना रखा है, जो फिटनेस ट्रेंड बना रखा है हम लोगों ने, जो इंडियन टीम ने शो किया है और जो जी। करेक्टर प्ले किया है, उससे बहुत फर्क पड़ता है आपकी जूनियर क्रिकेट पे भी। तो आज हमारे पास, अब हम 5 साल से हमारी एक यूनिट खेल रही है, 6-7 फास्ट बॉलर हम ऐसे हैं कि एक पैक में है एकदम, कि आप किसी को भी चुन लो, किसी को भी डिसाइड कर लो, वो 100% अपना देने के लिए तैयार खड़ा है। जी। तो अगर हम उस कल्चर को बिल्ड करेंगे और हम उस कल्चर को एक स्ट्रक्चर देंगे, तो मेरे हिसाब से जूनियर क्रिकेट पर बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए आज को हमारे इंडिया के पास आज फास्ट बॉलर हैं, बेंच पे हैं, इवन रिजर्व में जो हैं वो लोग भी हैं, जो 19 खेल रहे हैं, आप देखिए वो भी अच्छी क्वालिटी के लड़के हैं। जी। तो आप अगर देखें तो उसका ज्यादा फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली। अब अगर रूल्स के बारे में थोड़ा बात करें तो देखिए शमी भाई, कुछ नए रूल्स लागू हो चुके स्पेसिफिकली कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद। जैसे कि आप कोई फास्ट बॉलर या स्पिनर कोई भी हो, सलाइवा नहीं लगा सकते बॉल पर, पसीना नहीं लगा सकते। तो इस चेंजेस में आप कैसे ये देखते हैं? क्योंकि देखिए हर फास्ट बॉलर को ज्यादातर से ये नेचुरल टेंडेंसी होता है कि ऐसे कुछ करे, लेकिन अभी ये रूल्स लागू हो चुका है। हाउ डू यू डील विद दिस? यार बचपन से उसी कल्चर में पैदा हुए हैं कि सलाइवा लगा नहीं है, तो देखते आए, हमेशा देखते आए थे, बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन मुझे बहुत जल्दी आदत हो गई, तो मैंने वो चीज ड्यूरिंग लॉकडाउन, मैंने जब ये रूल्स आउट हुआ तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की। लेकिन मुझे नहीं लगता उस 3 महीने में करीबन 1000 बार तो हाथ मुंह की तरफ गया होगा लेकिन वो पैंट से साफ कर देता था कि नहीं लगाना है। तो वो जब, लेकिन इतना दिमाग में जरूर आ गया था शुरू से ही, पहले 1-2 वीक में ही, कि हाथ जरूर जाता था फेस पे, लेकिन जैसी बॉल की तरफ जाते थे सलाइवा लगाने के लिए, वो दिमाग में आ जाता था कि इस पे नहीं लगाना है, तो वो कपड़ों से साफ कर देते थे या टॉवल रखते थे उसे साफ कर लेते थे। वो यूज टू हो गया था 1 महीने में। लेकिन अभी जहां तक सवाल है, क्योंकि रूल सबके लिए सेम है और आपकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं रूल, तो बहुत जरूरी होता है कि सेफ्टी के साथ आप प्ले करें। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा थिंकिंग के साथ और अच्छा सोच के साथ इस रूल्स को लाया गया है। और मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी अब यूज टू हो गए हैं, 1-1.5 महीना हो गया है आईपीएल प्रैक्टिस को भी, तो सभी यूज टू हो गए हैं। अब 1-2 बार जाएगा किसी का तो वो कंट्रोल कर लेता है। अच्छा शमी भाई, आप मुझे पता नहीं आप सोशल मीडिया कितना देख रहे हो अभी इस टूर्नामेंट के दौरान, लेकिन सोशल मीडिया में और टेलीविजन पे हर जगह अभी काफी चर्चा हो रहा है एक चीज को लेके, वो आपका सीम पोजीशन लेके काफी चर्चा रहा। वैसे कि मैंने देखा काफी जो मैं कह सकता हूं नॉन क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स वो भी ज्ञान बांट रहे, लेकिन मेरे से आपके लिए एक सिंपल सा सवाल, कैसे आप मेंटेन करते हैं इतना परफेक्ट सीम पोजीशन, ये थोड़ा बताइए हमें। यह बहुत लंबी स्टोरीज है, क्योंकि हर बताइए। किसी का एक्शन अलग होता है, हर किसी का रिलीज पॉइंट अलग होता है, सबकी रिस्ट की पोजीशंस अलग होती हैं। टचवुड के, मैं, हालांकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो सीम से कोई मतलब नहीं था मुझे। हम्म। टेनिस बॉल, प्लास्टिक बॉल, जो बॉल हाथ में आ जाए बस तेज फेंकना था, दिमाग में वो था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ग्रो होते गए वैसे देखते गए, फिर फास्ट बॉलर्स ज्यादा पसंद रहते थे, तो दुनिया भर के फास्ट बॉलरों को पसंद करता था, गेम से कोई मतलब नहीं था। सो देखता रहता था कि हाँ कौन क्या कर रहा है। और उस टाइम पे उतना टेक्निकली भी उतना नहीं दिखाते थे कि बॉल को रिवर्स कैसे होना है, बॉल को क्या करना है। तो टीवी पे 2-4 बार जब मैच देख रहे थे तो बॉल का सीम बहुत सीधा जाता था, कुछ का बबल करता था, तो मैं वो नोटिस करता था। मैंने, यार इस बंदे का सीम जाता है, इसका बॉल सीधा जाता है, इसका बॉल बबल करता है।
तो वो दिमाग में रहता था, तो मैं वो ट्राई करता था। जब स्लो मोशन दिखाते थे तो मैं रिलीज पॉइंट जरूर देखता था कि रिलीज पॉइंट क्या है। फिर उसके बाद में वो ट्राई करता था कि हाथ में घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। तो वो एक प्रैक्टिस है। आपका जितना हाथ कंट्रोल में रहेगा, आपकी सीम पोजीशन उतनी अच्छी रहेगी। आप जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना ज्यादा आपको उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो मेन चीज आपका बॉडी अलाइनमेंट, वो आपका रिस्ट पोजीशन, आपका रिलीज पॉइंट, बहुत सारी चीजें हैं। इतना इजी नहीं है कि मुंह से बोल दिया और हाथ से निकल गया। उतना इजी नहीं है, लेकिन टच वुड के सीम और रिस्ट पोजीशन पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। क्या उसकी वजह से मेरा बॉल दोनों तरफ मूव करता है। कि हो सकता था अगर मेरा सीम पोजीशन उतना अच्छा ना हो तो मैं आउट स्विंग ही रह जाता, इन स्विंग ना होता, रिवर्स नहीं होता, या सीम नहीं, ऑफ द विकेट नहीं होता। तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस सीम की वजह से, तो मैं इसको हमेशा रिपीट करने को देखता हूँ। और हकीकत तो ये है, अगर मेरा बॉल सीम नहीं होता तो मुझे मजा नहीं आता बॉल डालने में। मुझे हमेशा अनकंफर्टेबल ही रहता है कि यार ये बॉल सीम नहीं हो रहा, सही नहीं चल रहा, जैसे मैं चलाना चाहता हूँ वैसे नहीं चल रहा। तो बहुत सारे सवाल आते हैं। Absolutely. इसके पीछे बहुत वर्क करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। काफी माने बेहतरीन स्टोरी ये, काफी एजुकेशन है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सारे छोटे बच्चे जो देखेंगे। आज के क्रिकेट में तो इतने एंगल्स दिखाते हैं, इतने स्लो मोशंस दिखाते हैं कि रीड करना बेटर है अगर कोई रीड करने वाला है। लेकिन हमारे दिमाग अगर हमारा जगह पर होगा उस टाइम पर, तो हम शायद उस चीज को रीड कर सकते हैं। या हम जिस टाइप के बॉलर हैं, हमें वो बॉलर उस टाइप का बॉलर जरूर चूज करना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम उतने पेस की नहीं है, लेकिन हम पेसर्स को, जो प्रॉपर फास्ट बॉलर हैं, उनको चूज करते हैं। आपको हमेशा, मैं मानता हूँ, जब आप टीवी पे देख रहे हैं तो आपको हमेशा अपनी कैटेगरी में ही चूज करना चाहिए और उसमें लाइक डिसलाइक करना चाहिए। जी, बहुत बहुत बड़ा एजुकेशन है ये काफी सारे बच्चों के लिए जो फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं आगे जाते हुए। और सीम की बात हुआ तो रिदम के बारे में भी एक सवाल मेरा मन में घूम रहा है काफी टाइम से। सुनील गावस्कर ने आपके रनअप को देख के कुछ समय पहले ये कहा था कि शमी रन्स इन लाइक अ चीता। अब मैं चीता के बारे में आपको कुछ कहने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन ये रनअप आपका इतना स्मूथ रनअप और ये जो रिदम, इस पे आपको तो काफी काम करना पड़ता है। यार पहले अगर आप देखेंगे 2015 से पहले तो मेरे स्टेप्स कुछ छोटे बड़े थे, लेकिन इस पे वर्क हुआ, बहुत हुआ। और मतलब मेरे लेवल से भी आगे जाके मैंने वर्क किया इस पे। लेकिन वो एक इंजरी के बाद हुआ, वो सेटअप, ये रिदम। क्योंकि उससे पहले वो मेरा पहला सेटअप था, क्योंकि जो मैं बचपन से करता आया था जी। ना किसी ने बोला था और ना किसी ने जाना था। अब वो सेटअप जो आज का रनअप है, आज का जो ट्रैक है, वो इंजरी के बाद मुझे चेंज करने में बहुत हेल्प हुआ। क्योंकि नी इंजरी था तो आपको स्लोली स्लोली बिल्ड करना था। तो मुझे मेरे रनअप का लेंथ पता था कि कितना मुझे डिस्टेंस में भागना है। अब उस स्टेप में सबसे अच्छा क्या हुआ कि वो जो बड़े छोटे स्टेप थे, वो आज के जो रनअप में आए हैं, चेंज हुए हैं। वो नी के बाद स्लोली स्लोली इंक्रीज करना होता है जब एंकल या नी इंजरी होती है आपको। तो छोटे स्टेप फिर इंक्रीज इंक्रीज ऐसे करके वो इतना सेट हो गया वहां पे कि मुझे फिर बाद में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो इतना कंफर्टेबल हो गया मुझे कि आज को मेरे रनअप में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। टीम में सबसे फन मेंबर, फनी तो नहीं कह सकता हूं, फन मेंबर कौन है? शेल्डन कॉटरेल से कैसा बन रहा आपका? क्या वो कोशिश कर रहा आपको वो सलूट वलूट सिखाने के लिए? अरे यार, एक ही बार किया था, वो झमेला हो गया था। तो उतना अच्छा नहीं। वर्ल्ड कप में हो गया था वो पंगा भी, ठीक है, लेकिन ओवरऑल लड़के बहुत अच्छे हैं सारे, मतलब यंग यूनिट है। जी। तो एक एक दूसरे के साथ, मतलब आप जानते ही हैं, पंजाबी जो लाइफस्टाइल है, जो तरीका होता है एक्सप्लेन करने का अलग है। बाद में बंगला चालू कर देते हैं। लैंग्वेज बहुत स्वीट सी है, तो अच्छा लगता है सबके साथ। और जहां तक ये यंगस्टर्स हैं, इनका जो पंजाबी ग्रुप है बहुत फनी है। इन लोगों को हर टाइम म्यूजिक चाहिए और वो भी पंजाबी में चाहिए। तो कल्चर ऐसा बना के रखते हैं कि फील ही होता है कि हाँ, ये किंग्स 11 पंजाब है भाई। मतलब पंजाबी दिखता है सारा कुछ, ऐसे एक, मतलब एक फ्लो में दिखते हैं सारे लोग। तो बहुत मजा आता है इन लोगों के साथ यार। जी। और अच्छा लगता है, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी अच्छे हैं हमारे पास, और सारे अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ बना कर रखते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो पहले से थे टीम में,
एक दो ही चेंज हुए हैं, मैक्सी बहुत टाइम से खेल चुके हैं, जी तो एक यूनिट, अच्छा यूनिट बना, और आज तो कुछ नहीं कर Absolutely. सकते, लेकिन बहुत अच्छी यूनिट है। एब्सोल्युटली। और ये बताइए केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं अभी किंग्स 11 पंजाब के साथ, पंजाब के लिए कैसा रहा उनके साथ वक्त बिताना इस आईपीएल में इस बार? देखिए, केएल के साथ बहुत लंबे टाइम से काम, मतलब साथ खेल रहे हैं, अनिल भाई के साथ बहुत लंबे टाइम काम कर चुके हैं सब। तो एक मैं कहता हूँ कि एक प्लेयर को अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत होती है, जो एक दूसरे से जो सेट होते हैं कि हाँ कब क्या रिएक्ट करता है बंदा, या किस बंदे को क्या नीड होती है, जी वो बहुत जरूरी होता है गेम के अंदर। और एज ए कैप्टन, जब आप किसी को पर्सनली जानते हो, बहुत टाइम से साथ में खेल रहे हो, तो उसको वो गाइड करना, उसको मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। तो काफी सारे लड़के हैं जो साथ खेले हैं पहले से ही, तो उन लड़कों के साथ ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं होती, उनको एक चीज बोलो, फट से समझ में आ जाती है एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है, 1 महीना बहुत अच्छे से कटा है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सामने लिए उसने भी। हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यंगस्टर्स को दें और साथ लेकर चलें उनको। टीम का माहौल, उसी वजह से टीम का माहौल भी बनता है, और उसी वजह से टीम की परफॉर्मेंस भी ऊपर आती है। तो हमारी कोशिश यही है कि सारा जो यूनिट है, क्योंकि मयंक हुआ, आपके करुण हो, तुम्हारे की राहुल है, मैं हूँ, ऑलमोस्ट बाकी इंटरनेशनल एक दूसरे को सब जानते ही हैं, तो एक यूनिट ऐसे लगती है कि हाँ बहुत टाइम से ही साथ खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक ना एक बंदे को तो एज ए लीडर आना ही है सामने, तो बेटर है कि राहुल है एज ए बैट्समैन। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कीपर को पीछे से पूरा व्यू मिलता है, कहाँ से क्या एंगल क्रिएट हो सकते हैं, तो बहुत अच्छा है ओवरऑल, और अच्छा यूनिट चल रहा है। क्या उम्मीद है इस सीजन के लिए किंग्स 11 पंजाब के लिए? उम्मीद पूरी है, और पूरी फाइट रहेगी, और हम भी कोशिश करते हैं कि यहाँ से चैंपियन ही होके जाएं हम लोग। और शमी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हम यही दुआ कर सकते हैं कि आपका टीम, आपको बहुत बहुत सफलता मिले इस आईपीएल के इस सीजन में। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू। ये तो मेरी बात सुनती नहीं, थैंक गॉड एमस्टैट तो सुनता है। Put on the AC.